तो वेद व्यास जी की गुफा के पास हमें मिले हमारे पंडित जी। क्या नाम का पंडित जी? पवन चमोला। अच्छा जी। सर हमें यहाँ से कथा सुननी है एक बार, हमें लोगों को बताना है कि ताकि लोग यहाँ पे आए और श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे दर्शन करें। अब आप बताइए। तो ये भाई लोग बैठे हमारे सब महाराष्ट्र के हम लोग। अच्छा, ये सब महाराष्ट्र आए भैया। जय श्री राम। बताइए पंडित जी। बोल बद्री विशाल भगवान ठीक है। वेद व्यास महाराज की। पकड़ना तो वन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ वेद पुराण और शास्त्र हैं उन सब की रचना यहीं पे की। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी। द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था। तब इन्होंने जो है गणेश जी को बुलाया था फ़ोन करके। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुति तत्प्राह विघ्नेशु यदि मैं लेखनी क्षणम, लिखते वक्त मेरी लेखनी जो है क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले, गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। और महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो इस गुफा को छोड़ करके चले जाते, उदास होकर सरस्वती नदी के किनारे वहाँ पे जाकर बैठ जाते। वेद व्यास जी। नारद मुनि आते हैं, कहते तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, 17 पुराण लिखे, तब भी मेरा चित्त जो है शांत नहीं है। नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ किया, लेकिन जब तक तुमने भागवत रूपी रस का पान अपने भक्तजनों में नहीं बांटा तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इस स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। तो गुफा के अंदर दर्शन है। सबसे पहले है विष्णु, विष्णु का ही अवतार है वेद व्यास। उनके बगल में वेद व्यास जी प्राचीन मूर्ति है, उन्हीं के सामने बड़ी मूर्ति व्यास जी की 96 में स्थापित की गई। उनके बगल में सुखदेव जी हैं, व्यास जी के पुत्र, जो 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में। कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूँगा। और लास्ट चौथे नंबर में है वल्लभाचार्य जी। तो ये चंपारण छत्तीसगढ़ से 11 वर्ष की उम्र में यहाँ पे आए और उस समय कोई साधन नहीं था आने जाने का, तो कैसे आए होंगे? एक ही सूत्र को लेकर आए थे वल्लभाचार्य कि वेद व्यास जी का पुण्यधाम कहाँ पे होगा कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या मास्त्रमो पश्चिमी तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषिनाम शत्रुवर्धनम तस्मिन् स्वास्त्र में व्यासो बदरी षंड मंडिते। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती की धारा बह रही हो। सम्यप्रास नामक क्षेत्र कहते हैं नर नारायण का जन्म स्थान। और बदरी षंड मंडिते, बदरी कहते हैं बेरी को, षंड कहते हैं झाड़ी को। जहाँ पे बेरी की झाड़ियाँ हो उसी स्थान में जो है वेद व्यास जी का पुण्यधाम होगा। तो इस स्थान पे ये बेरी की झाड़ियाँ कैसे हुई? जहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है, इसे कहते हैं केशव प्रयाग। तो नारायण जी इसी स्थान में जब तपस्या कर रहे थे, आंधी तूफान बर्फबारी जब होने लगती तो क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी देखती है तो उनको बड़ा दुख महसूस होता। तो माँ लक्ष्मी ने वहाँ पे जा कर के एक विशाल बेरी का वृक्ष बन करके नारायण जी के ऊपर से छाया कर दी। कई वर्षों बाद जब नारायण जी का ध्यान टूटा, लक्ष्मी को सेवा में पाते हैं, कहते कि देवी मुझसे ज़्यादा कष्ट तुमने किया तो मैं तुम्हें वरदान देता, यह स्थान जो है तुम्हारे नाम से भी विख्यात होगा। इसीलिए बद्रीनाथ को बद्री नारायण के नाम से जाना जाता। बोल बद्री नारायण भगवान की। और वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए तो साक्षात दर्शन दिए वेद व्यास जी ने, क्योंकि वेद व्यास आज भी इस भूमि पे अजर अमर है। और व्यास गुफा का जो बाहरी पार्ट है पत्थर का, वो व्यास पोथी कहलाई गई। पुस्तक के समान पुस्तक की तरह नज़र आता है, उस पर अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो है भोजपत्र थी द्वापर में, जब कलयुग आया तब वो पत्थर में अवतरित हुई। तो भोजपत्र रहता तो भक्त कब का उठा करके कंधे में लेकर के मार्केट को बेच देते। तो बद्री विशाल में जो भगवान विष्णु जी विराजमान हैं, वो मूर्ति जो है किसी कलाकार ने नहीं बनाई, स्वयंभू विष्णु हैं। तो जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु जो हैं शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हुए। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो मूर्ति का स्वरूप कैसा है हमारे बद्री विशाल का? अचतुर्वदन हो ब्रह्मातिबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण। मूर्ति में 4 मुख नहीं हैं, लेकिन वही ब्रह्मा हैं। 2 ही हाथ हैं,
वही नारायण हैं, तीसरा नेत्रनी है वही शंकर हैं, भगवान बादरायण ऐसे हमारे बद्री विशाल जी विराजमान हैं। तो इस भूमि में आने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। तो भागवत की जो बुक है साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, इसीलिए कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हुआ। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति आप लोगों में बनी रहे, वेद व्यास जी बुलाते रहें और ये भूमि आपको हमेशा याद करे। पुनः दर्शन प्राप्ति अस्तु। थैंक यू पंडित जी, हरि धन्यवाद। हर हर महादेव।